नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास व बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है MCQ फॉर्म में और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट तक देखिए। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि जो सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों वन लाइनर फॉर्म में है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। क्या क्वेश्चन कि शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी तो वो थे शिशिर कुमार घोष। अगला है कि गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित करने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसके? गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित करने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगला है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? अरविंद घोष थे। इसके बाद है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। अगर पूछा जाए कि मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित लीडर अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। और 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना था। अगर पूछा जाए कि बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था दोस्तों, जो 1927 में आई थी, इसका उद्देश्य दोस्तों ये था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। और अगला है कि लॉर्ड लिनलिथगो 1935 की विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो। और इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की प्रार्थना की थी। कब की थी? 1906 में मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल दोस्तों मिला था। किससे? लॉर्ड मिंटो के, जो उसमें वायसराय थे। और उन्होंने क्या मांग रखी थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। और अगला है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत 1853 में स्वीकार किया गया था। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा दोस्तों कब से शुरू हुई थी? 1853 से शुरू हुई थी, मतलब पारित हुआ था बिल ये। अगला है कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जानते हैं तो इनको जानते हैं दोस्तों लोक नायक के नाम से। अगला है कि सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, याद रखिएगा। और अगला है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का आशय न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। अगला क्वेश्चन है कि राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। कौन थे दोस्तों? राजगोपालाचारी स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और अगला पॉइंट है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी नेता कौन थे दोस्तों? करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? चार्ली एंड्रूज थे। स्वाधीनता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? चार्ली एंड्रूज थे। अगला पॉइंट है कि 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उनके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। कब दोस्तों? 4 जनवरी 1932 को गैर कानूनी संघ अध्यादेश के अंतर्गत कांग्रेस व उनके सहयोगी संगठनों को क्या? अवैध घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों क्या है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सफलता गांधी जी इरविन के छत्रछाया में हुई थी, याद रखिएगा। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वो थे JB कृपलानी। जब अंग्रेजों द्वारा 1947 में भारतीयों को सत्ता सौंपी गई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे, याद रखिएगा। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि 1905 में विभाजित हुआ बंगाल क्या होता है? विभाजित हुआ 1905 में, जिसका विरोध स्वरूप 1911 में यह दोबारा क्या हुआ? विभाजित हुआ था, याद रखिएगा। मतलब 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध स्वरूप 1911 में यह दोबारा से विभाजित हुआ था, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य की दीवान रामास्वामी अय्यर की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। और दोस्तों अगला है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगर पूछा जाए
इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वो थे दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान दोस्तों किसे बनाया था? तो बनाया था मोहम्मद रजा खान को। और अगला है कि विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह का आरंभ किया था। अगर पूछा जाए कि वैयक्तिक सत्याग्रह का आरंभ किसने किया था? वो दोस्तों थे विनोबा भावे। और अगला है कि महात्मा गांधी की दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, याद रखिएगा। और अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में शुरू हुआ था। और अगला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे? वो थे सुभाष चंद्र बोस। और अगला है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को हुई थी दांडी मार्च की शुरुआत। और अगला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? वो हुई थी दोस्तों पटना में। और अगला है कि ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों वो थे ए.ओ. ह्यूम। और अगला है कि दुनिया का सबसे पहला गणराज्य कौन था दोस्तों? बिहार के वैशाली में स्थापित हुआ था। और अगला पॉइंट है हमारा कि 2600 साल पहले बिहार का सबसे ज़्यादा शांतप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोध गया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे, आज भी लोग आते हैं। और अगला है कि भारत के 4 महान राजा दोस्तों समुद्रगुप्त, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों क्या थे? यही से थे। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आया करते थे, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया में जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उस समय भारत में नालंदा में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसके आचार्य दोस्तों या कुलपति शीलभद्र हुआ करते थे, याद रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि भारतीय सभ्यता की असली तस्वीर पाटलिपुत्र से ही उभरी है। अगर बात की जाए तो भारतीय सभ्यता की असली तस्वीर कहाँ से उभरी है दोस्तों? वो पाटलिपुत्र से ही उभरी है। और लास्ट पॉइंट है कि पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेह, अंग या शाक्त प्रदेश, विज्जी, जनक से हुआ करता था। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप लोग एग्ज़ाम के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे क्वेश्चन करवाने से आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।